है कि आपके जो पंचायत के लोग हैं वो फेसबुक में स्टेटस डाल रहे हैं कि अब की बार आप 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़िएगा। ये कितना हद तक सही है? देखिए, ये तो बात सत्य है जी। लेकिन समय बताएगा। किस पार्टी से लड़िएगा? हाँ, पे मैं काम करता हूँ। मुझे कोई वो नहीं है कि हमें चुनाव का वो 2025 में ही लड़ना है। जनता का आशीर्वाद होगा, जनता के देन होगा तो विधानसभा भी जिताएगी जनता, और मैं उसका सेवा करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दीपक राठौर, आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। आज हमारे साथ हैं बनियापुर प्रखंड के धौरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप राय। सर, सबसे पहले आपका राज तक न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आने के लिए। अब बताइए कैसे आना हुआ और आप लोग कैसे हैं? सर, सबसे पहले आप जो 5 साल का आपने जो काम किया है वो बहुत ही बेहतर काम किया है। अगर आप बेहतर काम नहीं करते तो जनता आपको दोबारा फिर से नहीं चुनती। आपने कुछ वादे किए थे जनता से। पहला जो आपका वादा था वो ये था कि आप शिक्षा को बेहतर कीजिएगा। आपके पंचायत का ही नहीं, हम पूरे बिहार का, अगर आपके पंचायत का कहें तो ये गलत होगा, लेकिन पूरे बिहार के शिक्षकों का ये दशा है कि वो आने के बाद मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, पढ़ाते कम हैं। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इस तरह की जो बातें हैं ये तो सत्य है, लेकिन हमारे आने के बाद बहुत अच्छा सुधार हुआ है। हमने पर वीक हर स्कूल में जाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारा इस चीज़ पे काम भी किए हैं और पहले से बहुत अच्छा सुधार है। पहले शिक्षकों का कमी था जो अभी पूरा हो चुका है, और शिक्षा पे सरकार का भी ध्यान है, और हम लोग जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं अपने स्कूल पे, अपने पंचायत के स्कूलों पे। सर, एक स्कूल में मिड डे मील चलता है, इसका भी जो बच्चों को भोजन मिलना चाहिए, वो भोजन भी जो सरकार मेनू से देती है, वो यहाँ के जो शिक्षक हैं वो मेनू से भोजन भी नहीं देते हैं। देखिए, मेरा सरकार से एक आग्रह रहेगा इस पे, मिड डे मील पर। जी। ये जब से मिड डे मील चल रहा है ना, इसी के कारण शिक्षा खत्म हो गया। जो भी शिक्षा का स्तर है बहुत गिर गया है। क्योंकि सुबह जब बच्चे जाते हैं स्कूल में, जब जाते हैं तो पढ़ने की जगह पे वो खाने के चक्कर में रहते हैं। आज के डेट में कोई ऐसा भूखमरी नहीं है हमारे बिहार में या देश में कि कोई भूखे मर रहा है। जब तक इस चीज़ को बंद नहीं किया जाएगा, एमडीएम को बंद नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा का सुधार नहीं होगा। ये मेरा सोच है, ये मेरा पर्सनल निजी सोच है, मैं जो बोल रहा हूँ। हालांकि ये जो मिड डे मील है और सरकारी जो शिक्षकों से सरकार काम कराती है, जैसे कि मान लीजिए कि जनगणना वाली या आपकी और सारी जो बीएलओ का काम कराती है, ये सब ही कुछ कारण है जो कि मतलब शिक्षा को और नीचे गिरा दी है। हालांकि हम दूसरा सवाल पर आपसे आते हैं। एक सवाल ये है कि आपने स्वास्थ्य के लिए भी आपने कहा था, एक स्वास्थ्य भी आपका मुद्दा था। स्वास्थ्य के लिए 15,000 3,000 से 3,500 लोगों पर एक डॉक्टर होता है। आपने एक डॉक्टर रखे हैं भी। बताइए कि ये जो आपका पंचायत है लगभग 15,000 के आसपास में यहाँ जनसंख्या है, एक डॉक्टर से कैसे काम चलेगा सर? ये देखिए, मैंने जनता से वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद मैं एक निजी अपना वो हॉस्पिटल का व्यवस्था करूँगा। जो मैंने जनता से वादा किया था वो मैं पूरा कर चुका हूँ, और मैं एक डॉक्टर निजी हमेशा 24 आवर रखता हूँ। हमारे पंचायत में किसी भी नौजवान, बुजुर्ग या महिलाएं के कुछ भी होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो क्या बोलते हैं, वो निधर का आकर के अपना वो इलाज वहाँ पे करा सकते हैं। जो हमारे बस की है वो मैं सेवा कर रहा हूँ। एक सवाल सर ये है कि आपके नहीं, पूरा हालांकि बिहार का ही ये समस्या है कि जितने बिहार के डीलर हैं वो सारे मनमानी करते हैं। भारत सरकार 5 केजी वजन देती है जिसमें से वो लोग 4 केजी देते हैं, और एक अंत्योदय कार्ड आता है जिसमें भारत सरकार 35 केजी देती है अनाज, उसके लिए वो जो लोग हैं डीलर वो 30 केजी देते हैं। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इस चीज़ पे मैंने बहुत काम किया, और जब मैं चुनाव जीत करके आया ना, उस टाइम में स्टार्टिंग में लगभग यहाँ पे हमारे पंचायत में 5 किलो की बात करते हैं, उस टाइम में 3 महीना 4 महीना पे 3 किलो राशन दिया जाता था, और लाभुक को जबरन उसका अपने दरवाजे से उसको भगा दिया जाता था। लेकिन जब से मैं चुनाव जीता हूँ उस टाइम से मैंने बहुत इस चीज़ पे काम किया, बहुत वो निर्धर्क होकर के इस पे काम किया, और मैंने इस चीज़ पे सुधार किया हूँ, जो कि आज के डेट में हमारे पंचायत में
ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं आया है। अगर ऐसा होता है, अगर इस तरह की बात अगर हमारे सामने आती है, अगर जनता ने कोई हमारे पास शिकायत करता है या वो हमारे पास कोई आवेदन लिखता है, तो मैं उस चीज़ पे कार्रवाई करूँगा और निश्चित है कि उस चीज़ पे कार्रवाई करूँगा और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाऊँगा। सर, एक सवाल ये है कि आज बिहार के पॉलिटिक्स में एक सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है परिवारवाद। आपकी वाइफ मुखिया हैं, आप पैक्स अध्यक्ष हैं, इसके बारे में सर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। 2016 में मैं बाहर रहता था। हमारे घर का परिवार आज तक उस टाइम तक कोई चुनाव लड़ने के लिए सोचा भी नहीं था। मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ और मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस है, अपना एक फॉर्म है। मैं दिल्ली में रहता था। जब चुनाव जनरल हुआ तो मैंने सोचा कि गांव में जाता हूं, एक बार देखता हूं। हम लोगों का गांव समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, उस चीज़ पे हम काम करेंगे। वो सोच करके हमने 2016 में चुनाव लड़ा। जब चुनाव 2016 में लड़े तो हमें इस पंचायत की महान जनता ने हमें चुनाव जिता करके भेजा। 2016 से लेकर के 2021 तक हमने इस पंचायत की जनता को सेवा किया। जब हमारा सेवा देख करके, हमारा काम देख करके इसी पंचायत की जनता ने 2019 में पैक्स का चुनाव हुआ। 2019 में पैक्स का चुनाव हुआ तो भारी बहुमत से हमें पैक्स का चुनाव हमारे इसी पंचायत की जनता ने जिताया। मेरा कहने का मतलब है कि आपका अगर एक जगह जाने के बाद में अगर हमारे घर में कोई मान लीजिए विधायक ही हो, मैं मुखिया हूँ, कोई सरपंच है या कोई समिति है या कोई सांसद महोदय है, अगर एक ही जगह पे जनता को फ़ायदा चाहिए ना, जनता को काम चाहिए ना। अगर जनता को एक दुआरी जाने के बाद में अगर 10 काम हो जाता है तो जनता को 10 जगह घूमने से क्या फ़ायदा है? जनता को अच्छा लगा कि नहीं, मैं भाई एक बार मुखिया जी के पास में जाऊंगा तो वो भी काम हो जाएगा, और मैं वहाँ पैक्स अध्यक्ष है तो उनके पास राशन का जो भी है वो रहेंगे तो उनके देख रेख में होगा तो अच्छा से वितरण होगा। तो जब से हम लोगों ने, हमारी पत्नी मुखिया है, मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ, जब से मैं पैक्स का चुनाव जीता हूं तब से बहुत ज़्यादा सुधार है। और एक बात बताइए, लड़का होता तो विधायक होता क्या? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है लोगों को फ़ायदा, लोगों को परेशानी को दूर करना है। आना कि ये तो कोई प्रसाद है नहीं कि भाई थोड़ा थोड़ा सभी लोगों को बांट दिया जाए। ये तो जनता का देन है, जनता ने हमें सपोर्ट किया, हमें वोट किया, हमको चुनाव जिताया। एक सवाल सर ये भी है कि आपके जो पंचायत के लोग हैं वो फेसबुक में स्टेटस डाल रहे हैं कि अब की बार आप 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़िएगा, ये कितना हद तक सही है? देखिए, ये तो बात सत्य है लेकिन समय बताएगा। किस पार्टी से लड़िएगा? हम तो अभी तक मेरा कोई पार्टी नहीं है, मैं स्थानीय एक जनप्रतिनिधि हूँ, छोटा जनप्रतिनिधि होता है। और हम लोग पार्टी की हम लोग अच्छा का जो अच्छा होता है उसका साथ देते हैं, जो खराब होता है उसका साथ नहीं देते हैं। हमारा सोच है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हर एक जाति हर एक मजहब का विकास हो, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले, हमारे पंचायत की हमारे क्षेत्र की जनता को अच्छा स्वास्थ्य मिले, हमारे नौजवानों को अच्छा शिक्षा मिले। इस चीज़ पे मैं काम करता हूँ। मुझे कोई वो नहीं है कि हमें चुनाव का वो 2025 में ही लड़ना है। जनता का आशीर्वाद होगा, जनता के देन होगा तो विधानसभा भी जिताएगी जनता, और मैं उसका सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जी, चुनाव के लिए गए तो आपने कहा कि हमें हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। आपने किसी खास आदमी को टिप्पणी किया था या पूरे जनता को चैलेंज किए थे आप? नहीं, जनता का ये देन था। जनता जब मेरे साथ थी, जब इस पंचायत की जनता दिलो जान से जब हमारे साथ थी, तो मैंने ये चैलेंज नहीं किया था, ये जनता का देन था और जनता ने चैलेंज किया था। और जनता को देख करके मैंने अपने मुंह से बोल दिया था कि मुझे कोई हराने वाला भी नहीं है। ये जनता का देन था, जनता का मैंने मूवमेंट भाप चुका था और जनता हमारे साथ थी, इसलिए मैंने वो मेरा ताकत नहीं था, वो जनता की ताकत थी, जिसके कारण मैंने ये शब्द बोला था। धन्यवाद। देखते रहिए राज तक न्यूज़। मैं हूँ दीपक राठौर।